शाहीन इतने अरसे से खेल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुमने आखिरी ओवर करना कहाँ से है। इतनी दफा बता चुके हैं, इतनी दफा इसको पता होना चाहिए, इतनी दफा ये गलतियां बार बार कर रहा है। एक तरफ शकील मुश्ताक अपने दामाद शादाब खान को टीवी पर डिफेंड करते हुए नजर आ रहे, दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी इतने बड़े दिल के साथ अपने ही दामाद के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मतलब एक बड़े टीवी चैनल पर इस किस्म की बात करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को इस तरह से क्रिटिसाइज करने के लिए आपको दिल गुर्दा चाहिए। इस जो पूरी जिस तरह की कारकर्दगी हुई है टीम पाकिस्तान की उस कारकर्दगी के ऊपर जो है वो 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा इन लड़कों पर। छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं, 50 लाख पे क्या करेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सजाएं काफी हैं। की हैसियत मेरी नजर में गली के कुत्ते से भी कम है। वो वफादार होते हैं, आप वफादार नहीं हो। और शाहीन शाह अफरीदी तेरी प्रीमियम तरीन की आकड़ नीचे आई है या नहीं आई? इतनी घटिया परफॉर्मेंस देने के बाद 4 ओवर में तू, आखिरी ओवर में तू 4-3 छक्के खा गया है। ये डेथ स्पेशलिस्ट की जगह पे ये इसकी बॉलिंग को RIP लिख दो। अपने दामाद को किस तरीके से टीवी पर बैठकर जलील करना है, शर्म दिलानी है, ये बात सकी भाई को सीखनी चाहिए लाला से, शाहिद आफरीदी से। राइट हैंडर खेल रहा होता है तो राउंड द विकेट बॉल नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो विकेटों के अंदर किया जाता है। थर्ड मैन और पॉइंट जब ऊपर होते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर नहीं किया जाता। ये एंगल एशियन पिचेस के ऊपर बहुत इजी एंगल करने के लिए, आखिर में जो 2 बॉलें उसने ओवर द विकेट की है, उस एंगल से शॉट मारना, उस एंगल से बॉल करना वो ज्यादा इजी है बॉलर के लिए, और बैट्समैन के लिए वहां से छक्का मारना मुश्किल है। ये चीजें इनको पता नहीं कब समझ आएगी। हमेशा से पिछले 5 साल के स्टैट्स निकाल के देख लें, इन दिस फॉर्मेट वो आखिरी 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। नया बॉल से फिर भी वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, आखिरी 2 ओवर अच्छे नहीं कर पा रहे। कोई चेहरे लटके हुए चेहरों के साथ पाकिस्तान पहुंचे, किसी ने कोई इस्तकबाल नहीं किया और बड़ा अच्छा हुआ है। किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया, लिफ्ट नहीं करवाई। अगर आपका दामाद, बल्कि होनहार दामाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अहम रुकन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अपने दामाद को किस तरीके से टीवी पर बैठकर जलील करना है, शर्म दिलानी है, ये बात सकी भाई को सीखनी चाहिए लाला से, शाहिद आफरीदी से। सकी भाई शादाब खान को डिफेंड करने के चक्करों में लगे होते हैं और लाला ने मंजी ठोक दी है शाहीन की। भाई साहब, मंजी जिसको कहते हैं, और ठोकी नहीं है लाला ने मंजी, ठोकने के बाद उल्टी करके रख दी है सबके सामने। ही सेड कि ये सीखने ही नहीं चाहते, इनको पता ही नहीं है क्या करना है, कब से खेल रहे हैं और इनको अभी तक अपनी जो मेन जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका ही नहीं पता। लाला सेड कि अब इनको अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद कोई बताएगा शाहीन को कि भाई साहब, राइट हैंडर अगर बैट्समैन खेल रहा है तो आप लेफ्ट आर्म पेसर है, तो जब आप अराउंड द विकेट आएंगे तो आपके लिए एंगल क्रिएट करना मुश्किल होता है। आप वहाँ पर विकेट टू विकेट बॉल करें, आप वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि ऑफ स्टंप से बाहर दे दिया, समथिंग लाइक दैट। वो बॉलर बैटर के लिए इजी हो जाता है आपको ऑफ साइड पे उठाना, जैसे शनाका भाई ने आखिरी ओवर में शाहीन को उठाए, 3 छक्के, ना जिसे कहते हैं लाइन की समझ, ना लेंथ की समझ। तो शाहिद अफरीदी ठीक, उसने पहले भी कहा था, मैं तो इसको इंग्लैंड के मैच के बाद भी बाहर बैठाता, इसको पता चले कुछ कैसे परफॉर्मेंस देनी है। तो भैया शाहीन, वो लाला ने कहा है ना, लाला कहते ये सारे फारग हैं, इन सारों ने सीखने से इनकार किया हुआ है, ये गुनाह समझते हैं सीखना। आप शादाब, बाबर, रिजवान, शाहीन, उस्मान, फलाना ढिमकाना जो भी ले लें, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ये लगे होते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहते हैं ये कि भैया हमने अपनी तरफ से काम कर दिया, अब बाकी टीम जाए भाड़ में। ये इनकी सोच नज़र आती है ग्राउंड में। इस जो पूरी जिस तरह की कारकर्दगी हुई है टीम पाकिस्तान की उस कारकर्दगी के ऊपर जो है वो 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा इन लड़कों पर। साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक और चीज भी कही है कि ये जो फैसला है, ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था।
तो सबसे पहले तो ये जो जुर्माने हो रहे हैं उसके बारे में प्लीज आप अपनी राय पेश कीजिएगा। और भारत की शिकस्त के बाद ही हो गया था, यानी अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते उस वक्त भी कटौतियां पीछे भारत से शिकस्त की हो रही होती। जी शायद जी सवेरा तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवेरा मेरे ख्याल में तो ना समझ आने वाला डिसीजन है, छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं, 50 लाख पे क्या करेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सजाएं काफी हैं। जिन्हें रेस्ट देना चाहिए उन्हें रेस्ट दे दिया जाए, प्लेयर्स के अंदर चेंजेस लेके ये सजाएं काफी। शायद मतलब इतनी देर से ये अकल आई, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे 10 दफा 20 दफा कह चुके हैं बाबर आजम को ड्रॉप करें, फखर को ऊपर खिलाएं, अगर नहीं साइम से हो रहा तो साइम को नीचे ले आए, डाउन दी ऑर्डर कर दें। मगर इवेंचुअली अब जब सर पे पड़ी तो इनको ख्याल आया। सवेरा बहुत सारी चीजें जो है ना वो बैठ के मैं तौसीफ भाई हम मिल के आपस में बैठ के बातें करते थे, और वो बातें वो होती थी जो मेरे ख्याल में एक कोच को या कप्तान को वहां बैठ के पता होनी चाहिए थी, या उस अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वो वहां पे वो प्लान बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बुरी प्लानिंग की वजह से आपका रिजल्ट फिर इसी तरह का ही होता है। जब आपने होमवर्क अच्छा नहीं किया, जो आपको यही नहीं पता आखिरी टाइम तक कि आपके ओपनर कौन से होने हैं, आपके मिडिल ऑर्डर कौन से होने, किसका नंबर किस नंबर पे खेलना है, किसने मैच खेलना है जो हमारे सीनियर है, किसने नहीं खेलना, कितना खेलना है, हमारा होमवर्क नहीं था सवेरा। हमारा होमवर्क होता तो हम बहुत अच्छी वो करते हैं। हम मेरे ख्याल में बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी, बाबर की भी ऑप्शन थी और फखर की भी ऑप्शन थी एज अ ओपनर, लेकिन आप उसी साइम को खिलाए जा रहे हैं। शाहीन इतने अरसे से खेल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुमने आखिरी ओवर करना कहाँ से है। इतनी दफा बता चुके हैं, इतनी दफा इसको पता होना चाहिए, इतनी दफा ये गलतियां बार बार कर रहा है कि जब राइट हैंडर खेल रहा होता है तो राउंड द विकेट बॉल नहीं किया जाता, अगर किया जाता है तो विकेटों के अंदर किया जाता है। थर्ड मैन और पॉइंट जब ऊपर होते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर नहीं किया जाता। ये एंगल एशियन पिचेस के ऊपर बहुत इजी एंगल करने के लिए, आखिर में जो 2 बॉलें उसने ओवर द विकेट की है, उस एंगल से शॉट मारना, उस एंगल से बॉल करना वो ज्यादा इजी है बॉलर के लिए, और बैट्समैन के लिए वहां से छक्का मारना मुश्किल है। ये चीजें इनको पता नहीं कब समझ आएगी, ना ये सीखते हैं, ना ये सीखना चाहते हैं, ना ये प्लेयर रन करना चाहते हैं। 28 रन के अंदर 8 प्लेयर आपके आउट हो जाते हैं। बस ये समझ रहे हैं कि 1-2 की जिम्मेदारी होती है मैच के अंदर, एज अ यूनिट नजर नहीं आते ये लोग। T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर होने के बाद शाहिद अफरीदी भड़के हुए हैं। शाहिद ने अपने दामाद शहनशाह अफरीदी पर भी अपनी भड़ास निकाली है। अफरीदी ने शाहिद के लिए कहा कि उन्हें आखिरी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए ये भी नहीं पता है। टीवी शो में बात करते हुए पाकिस्तान टीम के एक समय में कैप्टन रहे शाहिद अफरीदी ने कहा कि शहनशाह अफरीदी काफी समय से खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आखिरी ओवर में कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए। उन्हें कई बार बताया गया है, उन्हें अब तक ये बातें पता होनी चाहिए। वो अपनी पुरानी गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने आगे कहा कि आपको ये समझने की जरूरत है, जब कोई राइट हैंडर बैटिंग कर रहा हो तो आप अराउंड द विकेट बॉलिंग नहीं कर सकते। अगर कोई उस एंगल से बॉलिंग करना चाहता है तो लेफ्ट आर्मर को स्टंप पर बॉलिंग करनी होगी। जब थर्ड मैन और पॉइंट फील्डर सर्कल के अंदर हो तो आप वाइड यॉर्कर नहीं डाल सकते। ये एंगल एशियन पिचों पर बैट्समैन के लिए हिट करना आसान हो जाता है। अगर आप ओवर द विकेट बॉलिंग करते तो बैट्समैन के लिए छक्का मारना मुश्किल हो जाता। शहनशाह अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 20वें ओवर में 22 रन दिए। श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे। उन्होंने ओवर द विकेट आने के बाद 2 गेंद डॉट डाली, जिसके कारण पाकिस्तान की टीम अपनी शर्मनाक हार बचाने में सफल रही, जिसके बाद खराब रन रेट के चलते पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। और पाकिस्तान के बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शाहिद अफरीदी जहां पाकिस्तान टीम के खराब परफॉर्मेंस पर अपने ही दामाद को बख्श नहीं रहे, वही शादाब खान के ससुर सकलेन मुश्ताक अपने दामाद को डिफेंड कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बीच ये भी बोला जा रहा था कि सलमान अली आगा को हटाकर शादाब खान को कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन शाहिद अफरीदी का कहना है कि अगर वो पीसीबी में होते तो शादाब खान को कैप्टन बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो उन्हें टीम में भी नहीं रखते। इसके अलावा खबर ये भी है कि वर्ल्ड कप से बाहर होने और इंडिया के खिलाफ मैच हारने के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पीसीबी ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है।
इस पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो इस खबर से हैरान है, इसलिए नहीं कि खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये सजा काफी हल्की लगी। उन्होंने कहा, ये फैसला समझ से बाहर है, ये बहुत छोटी सोच और बहुत ही कम रकम है, 50 लाख में क्या हो जाएगा, ये तो जुर्माना जैसा भी नहीं लगता। शाहिद अफरीदी ने और सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेज देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ खिलाड़ियों को कम से कम 2 साल तक टीम में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजो। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है जिन्हें कम से कम 2 साल तक टीम में नहीं लेना चाहिए। हालांकि खिलाड़ियों पर जुर्माने को लेकर पीसीबी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।